अच्छा आप ये बताइए मतलब पहले तो धोड़ी चाटो, फिर धोड़ी को कुआं करो, फिर धोड़ी को जेसीबी से खोद दो। एक के धोड़ी आके कई बार मतलब का नहीं जरूरी थोड़ी नहीं तो क्या वो मतलब वो धोड़ी को खोद थोड़ी ना रहा है जेसीबी से। हाँ। वो तो एक वीडियो है। था। इस गाने में तो धोड़ी को कुआं से नहीं खोदा जा रहा है, लेकिन जो आपका पिछला वीडियो में था देवरा धोड़ी चाटना बा, उसमें तो धोड़ी चाटा गया था। लड़की की जब तक मर्जी ना हो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है कि नहीं। तो और ये तो मेरा सपना है, तो मैं तो शौक के लिए काम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ पटना और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी खूबसूरत एक्टर हैं। इनका नाम है सौम्या पांडे। नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम दुल्हन के रूप में नजर आ रहे हैं। क्या मतलब शादी विवाह करके सेट हो गए क्या? नहीं तो? शूट पे हूँ मैं पटना अच्छा। में। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं पटना में शूट कर रही हूँ और गुंजन जी का गाना है जिसमें आज मैं दुल्हन बनी हूँ। अच्छा जी। गुंजन भैया के गाना का शूटिंग हो रहा है। जी। कितने गाना का शूटिंग हो रहा है लगभग? आज 6 गाने हैं, 3 हम 2 आर्टिस्ट हैं ओ। जी। अच्छा आजकल आपका मार्केट में 2 गाना 3 गाना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया और बहुत ज़्यादा आजकल बज भी रहा है। देवरा धोड़ी चटना बा, देवर धोड़ी के खोदी खोदी कुआं के बा। एक और अभी आपका गाना है धोड़ी जैसे भी से खोदे वाला, कुछ ऐसा करके, जी है ना? हाँ। अच्छा आप ये बताइए मतलब पहले तो धोड़ी चाटो, फिर धोड़ी को कुआं करो, फिर धोड़ी को जैसे भी से खोद दो। एक के धोड़ी आके कई बार मतलब का नहीं जरूरी थोड़ी नहीं तो क्या वो मतलब वो धोड़ी को खोद थोड़ी ना रहा है जेसीबी से। हाँ। वो तो एक वीडियो है। अच्छा और वो वीडियो क्या बोलते हैं, वो तभी वीडियो बनाते हैं और वो मतलब हम शूट तभी उस चीज़ का करते हैं जब पब्लिक पसंद करता है, अच्छा। जब पब्लिक बोलता है। अच्छा इस गाने में तो धोड़ी को कुआं से नहीं खोदा जा रहा है, लेकिन जो आपका पिछला वीडियो में था देवरा धोड़ी चाटना बा, उसमें तो धोड़ी चाटा गया था। जी नहीं, हैं? थंबनेल लगाने वाला बेवकूफ़ था। अच्छा जो थंबनेल लगाया जी। था वो बेवकूफ है। वो थंबनेल जो था वो मतलब उन्होंने जीप निकाल के वो किए थे। वो थंबनेल वो शॉर्ट फोटो ले लिया था और वो थंबनेल पे लग गया था, इसलिए लोगों को क्या मतलब रियल में वो धोड़ी चाटेंगे ऐसा होता है? टचिंग का समझ में आता है, वो तो बड़े बड़े स्टार भी करते हैं, अच्छा है ना? मतलब थंबनेल का सिर्फ ऊपर से लगाया जी गया हाँ, था, ये ना कि रियल में धोड़ी को चाटा गया जी। था। और हाँ मैं ये बता देती हूँ, जितने लोगों की गलत फहमी होगी कि मतलब ये ऐसा रियल है, तो जी नहीं, बिल्कुल ये रियल नहीं है। ये थंबनेल ऐसा लगाया गया है। अच्छा जी। अच्छा जब धोड़ी चाटना आपका गाना आया था तो घर वाले आपको सुने होंगे तो कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं ऐसा गाना अगला बार से मत करना है, ऐसा कुछ? जब उनको कंप्लेन करना होता तो इस लाइन में क्यों भेजते? और ये तो मेरा सपना है, तो मैं तो शौक के लिए काम करती हूँ। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे कैमरे में खुद को देखना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं वो डिजर्व करती हूँ। अच्छा आप मैं पता चला है कि आप पवन सिंह के भी साथ काम किए हैं। जी। लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी के साथ काम कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह के साथ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि पवन सिंह के साथ कौन सा गाना आप काम किए हैं। मैंने गाना किया था उनका, वो देवी जी का था, आरा के पंडाल में। बहुत अच्छा था और बहुत उसका मतलब बहुत 2 दिन में कितना तो हुआ था, मतलब बहुत अच्छा था। ओ। जी। अच्छा खेसारी लाल यादव जी के साथ? हाँ उनके साथ भी, मैं उनके साथ बहुत सारा मेरा गाना है सर के साथ। ओ। जी बहुत सारा। अच्छा सौम्या जी मुझे ये बताइए, आप गाना तो बहुत किए, क्या आप फिल्म भी किए हैं, आप फिल्म में आने वाले हैं? मैं मूवी भी कर चुकी हूँ। अच्छा फिल्म भी कर चुके हैं जी। पहले से? कौन सा फिल्म? फिल्म क्या है, मैंने तारीख पे तारीख समर जी के साथ है, उसमें मेरा कैरेक्टर एज अ विलन का है। ओ जी। चलिए बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एल्बम ही नहीं, ये फिल्म में भी काम कर चुके हैं। और फिल्म में क्या चीज़ का रोल था? मेरा विलन का कैरेक्टर था। विलन का? जी। गोली बंदूक चलाते भी कहा है? फायर, अरे ब्लास्ट कर दिया था पूरा। अरे बाप रे क्या बात है। ये गोली मारा गुंडे को, उसके ऊपर से चढ़ के चली गई मैं। अरे बाप रे इतना कस के बोल रहे, हमको भी डर रहा भाई विलन के सामने बगल में नहीं, वो बैठे। तो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा डोंट वरी। बाकी लेकिन कोई को मारिएगा नहीं ना? नहीं, मैं क्यों किसी को मारूं? ओ, अच्छा आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाली प्रॉपर मेरा गांव है, मैं एकदम बिहार से हूँ, भभुआ मोहनिया से हूँ। भभुआ से? हाँ भभुआ से हूँ। और मेरा प्रॉपर जो बेसिकली गांव पड़ता है जहाँ से मेरे दादा दादी हैं, वो मेरा भगवानपुर में है। भगवानपुर मुंडेश्वरी जो है वहीं पे। अच्छा शूटिंग के बाद यानी कि घर पे ही चले जाते हैं कि पटना में रहते हैं? नहीं, मैं पटना में रहती थी, मतलब 1.5 साल मैं रही हूँ बोरिंग रोड में। और मेरी पूरी फैमिली बनारस में रहती है, मैं बचपन से ही बनारस में हूँ। और मैं बेसिकली दिल्ली रहती हूँ। ओ चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कब से हैं? मुझे 5 साल हो गया। 5 साल? जी। अच्छा स्टार्टिंग में घर वाले सपोर्ट किए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गंदा, इसमें ना जाना चाहिए, ये वो फलना ढेकना, क्योंकि बड़े लोग के साथ काम नहीं मिलता है? नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपका काम अच्छा है, आप टैलेंटेड हो, तो आपको सब बुलाएंगे, सीधी सी बात है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े सिंगरों के साथ काम करना है, उसके साथ बेड शेयर करने पड़ेगा।
नहीं, मैंने भी सारे बड़े सिंगर के साथ किया है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेगा। अगर आप प्लीज़ डोंट माइंड, अपने सवाल ऐसा किया, अगर लड़की की जब तक मर्जी ना हो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन लड़कियों तो कुछ लोग चाहती है, कोई देख थोड़ी ना रहा है, डायरेक्ट ऊपर चले जाएं। तो वो उनका कॉल है ना, अब वो उनकी चीज़ें हैं, हम पर्सनल लाइफ में किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर ये कोई कहे कि बड़े स्टार के साथ काम करने, मतलब काम उनका करना है, गाना करना है, तो उनके साथ सोना है, गलत बात है, बिल्कुल गलत। हमने भी स्टार के साथ किया है, और पवन जी हो गए, खेसारी, इन लोग से बढ़ के कौन स्टार है? पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी, यहाँ तक कि मैंने प्रवेश जी के साथ भी किया है, दिनेश जी के साथ, दिनेश लाल जी के साथ उनकी मूवी में भी मैंने गाने किए हैं। ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आगे क्या सोचे हैं शादी के लेकर, अगर बात की जाए तो? एक्चुअली अभी मैंने शादी के बारे में ऐसा कुछ डिसीज़न नहीं लिया है। अभी शादी में मेरे टाइम है, अभी पहले करियर। अच्छा, सोमिया जी को मतलब कैसा लड़का चाहिए? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड या बिजनेसमैन या नौकरी वाला? मुझे भोजपुरी से रिलेटिव नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं कह सकते, फैमिली के, मतलब हाँ, मतलब लव ही मैरिज है, बट अभी क्या बोलते हैं, मतलब मीडिया से उस चीज़ों को मैं दूर रखती हूँ। तो भैया कोई ट्राई व्राई मत करिएगा, इनका लाइफ सेट है, ठीक ना? अच्छा, आपका इंस्टा आईडी? मेरा इंस्टा आईडी सौम्या ऑफिशियल। चलिए, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे चैनल के बारे में कुछ कह दीजिए। मैं आपके चैनल के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि आप कब से हो, हमारा वेट किए, और हम थोड़ा टाइम निकाल के एक दूसरे से जो भी बातचीत हो पाई, और मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। तो प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करो, और जो भी कमेंट करना होगा बता देना, कमेंट कर देना, ये अगली बार मुझसे मिलेंगे तो फिर उसका रिप्लाई दे देंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोमिया पांडे जी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।